अब अगर कोई जख्मी होता है तो उसे ये साबित करने के लिए कि वो वाकयातन जख्मी है, अपने जख्म दिखाना पड़ जाते हैं। जो प्लेटलेट्स का इशू था वो तो सारा का सारा फिक्टिशियस था ना। वो तो अभी साफ जाहिर हो गया है कि प्लेटलेट्स का वो सारा जो ड्रामा रचाया गया था, वो डॉक्टर हुए थे, रिपोर्ट्स मनूवर हुई थी। ये कभी भी बरतानिया को, अमेरिका को या किसी वेस्टर्न मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ ये जा ही नहीं सकते हैं। हालात और वाकयात की संगीनी और नौबत यहां तक आ चुकी है कि अब अगर कोई जख्मी होता है तो उसे ये साबित करने के लिए कि वो वाकयातन जख्मी है, अपने जख्म दिखाना पड़ जाते हैं। उमर भाई, हम किस हद तक जहनी और अखलाकी पस्ती में गिर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो फिर जो इल्ज़ाम तराश हैं, इल्ज़ाम वो भूल जाते हैं कि जो प्लेटलेट्स का इशू था वो तो सारा का सारा फिक्टिशियस था ना। वो तो अभी साफ जाहिर हो गया है कि प्लेटलेट्स का वो सारा जो ड्रामा रचाया गया था, वो डॉक्टर हुए थे, रिपोर्ट्स मनूवर हुई थी। यहाँ पे तो गोली लगी है सरेआम, लोगों ने देखा। और मैंने उस पर ट्वीट भी किया, और पुलिस ने जो हमने बात की थी उसको इंडोर्स भी किया कि 3 राउंड का पहला बर्स्ट आया, खान साहब को लगा, फिर दूसरा बर्स्ट आता है वो हेवियर वेपन से है, सप्रेस्ड वेपन से। 2 शूटर्स तो कंफर्म्ड, तीसरा शूटर जो है उस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो साइलेंस वेपन इस्तेमाल कर रहा था। उसका भी वो खोज लगा रहे हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। और इस नैच तक ये सियासत, या हम लोग, मैं समझता हूँ कि इल्जाम तराशी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की गिर गई है, क्योंकि ये खुद झूठे हैं बुनियादी तौर पे। ये खुद झूठ कहते हैं, खुद बोलते हैं, तो ये समझते हैं कि सारी दुनिया झूठी है। अभी इस हद तक के जो बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया, उनके दोनों जर्नलिस्ट ने कहा कि जी यहाँ पे तो जो हमने बातें की थी, यहाँ के पाकिस्तान के मेन मीडिया नेटवर्क्स ने उसको तोड़ मटोड़ के बात की है, तो क्या क्रेडिबिलिटी रह गई? ये बेवकूफ पाकिस्तान में लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भूल जाते हैं कि दुनिया में आजकल ओपन दौर है। वो तो 1 सेकंड में ट्वीट आ जाती है, 1 सेकंड में फेसबुक पे, बाकी मीडियम्स पे बात आ जाती है। तो बदकिस्मती से कई मीडिया ओनर्स, कई जर्नलिस्ट जो हैं, उनका झूठ जो है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि वो मर्यादा याफ्ता हैं, वो पैसे लेते हैं, वो ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं, और उनकी जो सब हकीकत है वो सामने आ जाती है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है उन पे मैं तो ज्यादा कोई वो नहीं डालता। कहते हैं ना अंग्रेजी में, आई डोंट पुट मच स्टॉक इन देम, और ना ही उन पे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। हकीकत जो है वो हकीकत है, दुनिया को मालूम है। खान साहब के साथ जो लोग हैं वो जख्मी भी हुए, एक हमारा साथी शहीद हुआ, और उसको उसी शख्स ने जिसने फायरिंग की, उसने कत्ल किया, उसने गोली मारी थी। और ये हकीकत है, इससे कोई दो आरा नहीं है। मतलब हजारों लोग देख रहे थे, कैमरास देख रहे थे, कौन सी चीज छुपी ढकी है, तो ये हकीकत है। वेरी राइट। उमर अयूब साहब, आप क्योंकि तवानाई की वजारत देखते रहे हैं, पेट्रोलियम आपके अंडर रही, आज इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट अखबार में छपा, वो कहते हैं अमेरिका को बता दिया है कि वो हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकता। अब अगर बताने की ये नौबत आई है, तो फिर खान साहब जब ये बात कर रहे थे उस वक्त उनकी बात क्यों बुरी लग रही थी? जी, यही दिन थे पिछले साल नवंबर में, मैं रशिया गया था, एक शहर है साइबेरिया में, एक्टरनबर्ग जी, और वहां पे रशियन एनर्जी मिनिस्टर, मैं, हम लोग तकरीबन 4 दिन वहां पे रहे। मैं हेड कर रहा था इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, और पाकिस्तान रशिया जो हमारी जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन है पाकिस्तान की साइड से, मैं उस डेलीगेशन का सरबराह था। रशियन एनर्जी मिनिस्टर रशिया की तरफ से थे जी। यही तेल के मुआहदे, यही पाइपलाइंस की चीजें, ये हमने मतलब वहां पे फाइनल की थी। फिर हमाद अजहर साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गए, उन्होंने उस पर सिग्नेचर्स किए। ये तो चीज तयशुदा थी, हमने तो किसी से नहीं पूछा। ये तो आते साथ ही ये 11 अप्रैल के बाद इन्होंने डॉक्टर रचाया जी के पीटीआई ने रशिया के साथ कोई बात नहीं की। अभी वो कहते हैं कि जी वो डील्स हम लोग फिर रिवाइव कर रहे हैं। देखें, झूठ जो है वो एक दिन नहीं तो 2 दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं तो 3 दिन बाद वो झूठ पकड़ा जाता है। इनका झूठ पकड़ा गया, तो इन्होंने या कोई कारोबार करना है रशिया से, तो किसने इनको जंजीरें बांध के, तो किसी ने नहीं रोका ना। इनकी तो सिर्फ एक ही जंजीर है, और वो इनकी मेरा ख्याल है ज़हनी गुलामी की जंजीरें हैं। और जिस तरह खान साहब कहते हैं जंजीरें तोड़ी नहीं जा, मतलब टूटती नहीं है, वो तोड़नी पड़ती हैं। पर ये तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये लोग, आप मुझे बताएं, इनका एवनफील्ड अपार्टमेंट कौन से मुल्क में है? बरतानिया में जी। इनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब के बरखुदारान और बाकी लोग जो है वो कहाँ पे, वो बाहर पे हैं। हल्की सी कॉल, हल्की सी, उनको सिर्फ तार हिलाई गई और कहा गया कि मियां
आपने ये चीज नहीं करनी कि तो हम लोग आपके बिजनेसेस और इन चीजों को यहां पे नहीं चलने देंगे। आप देखिएगा इनमें जुर्रत भी होती है ये कर सकें, मजाल है ये कर सकें, इनमें हिम्मत और जुर्रत ही नहीं है ये कर सकें। ये कभी भी बरतानिया को, अमेरिका को या किसी वेस्टर्न मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ ये जा ही नहीं सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।